एक्टिविटी रेशो के बाद अब अपना स्टार्ट करेंगे अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये अपना लास्ट टॉपिक है, ठीक है, रेशोज़ का। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू मेक प्रॉफिट्स, मतलब किसी भी कंपनी की कितनी एबिलिटी है प्रॉफिट बनाने की, ये फाइंड आउट करता है, ये बताता है। दिस एक्सप्रेशन इफिशियंटली इन मेकिंग प्रॉफिट। द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो डायरेक्ट रिलेशन इज डिटरमाइंड बिटवीन प्रॉफिट्स एंड एक्सपेंसेस विद द सेल्स। इसमें प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, जो भी प्रॉफिट्स है वो और जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो, उनके बीच में रिलेशन दोनों के बीच में बताता है किसके साथ लेना है, सेल्स के साथ लेना है, ठीक है ना। इसको इनकम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को इनकम रेशो भी बोला जाता है। अब इसमें कितने टाइप्स ऑफ हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग है, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्राइस अर्निंग शेयर है, ठीक है। फर्स्ट अपना पढ़ेंगे अपन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। दिस रेशो एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट सेल्स, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में जो रिलेशन बताता है वो अपना होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में, ठीक है। सिग्निफिकेंस में जितना ज़्यादा हायर होगा ये रेशो उतना ज़्यादा गुड बिजनेस बताएगा, ठीक है ना, प्रॉफिट उतना ज़्यादा अच्छा होगा बिजनेस में। बाय कंपेयरिंग दिस रेशो विथ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। हायर ग्रॉस प्रॉफिट टेल्स अस दैट सेल्स हैज़ इंक्रीज्ड। अब जितना ज़्यादा हायर होगा उससे अपन को क्या पता चलेगा कि अपना सेल्स इंक्रीज़ हुआ है। जब सेल्स इंक्रीज हुआ है तो जाहिर सी बात है अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, है ना। इसका ये रहा फार्मूला। अब ये परसेंटेज में आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जो अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रहता है ये परसेंटेज में रहता है, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये ठीक है ना, फार्मूला दिया। अब नेक्स्ट अपना आता है ऑपरेटिंग रेशियो। दिस रेशियो मेजर्स द रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट विथ नेट सेल्स। अब इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल्स के बीच में रिलेशन शो करता है, ठीक है ना। मीन्स जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगी है आपकी वो इसमें लिया जाएगा। इट इज़ क्लियर दैट फॉर कैलकुलेटिंग दिस रेशियो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक, और जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इनकम डोनेशन, इनकम टैक्स डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, लॉस, ये सब को आपको नहीं लेना है, ठीक है ना, are not included. Significance by calculating operating ratio, efficiency of business operation is determined. business operation की कितनी efficiency है ये determine की जाती है, ठीक है। और ये लोअर, ये रेशो जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग बताता है कि एक्टिविटीज़ जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक्सपेंसेस हैं वो जितने कम रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। देखो एक ही क्वेश्चन बताया है, इस क्वेश्चन समझो। कैलकुलेट करना है आपको ऑपरेटिंग रेशियो, फॉलोइंग दिया है, सेल्स रिटर्न परचेज ओपनिंग क्लोजिंग कैरेज, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला ये रहा इसका। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक में प्लस करेंगे परचेज प्लस कैरेज में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। अब अपन को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चाहिए, ये वाले जो अपने ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स है, ये सब, ठीक है ना। शुभ शॉर्ट टर्म लेंगे, लॉन्ग टर्म नहीं लेना है, उधर आगे पढ़ाया था ना ये लॉस बाय फायर भी नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट इधर लेंगे और एक्सपेंसेस जो अपने नॉन डायरेक्ट आते हैं ना, इनडायरेक्ट आते हैं सॉरी, वो लेंगे, ठीक है ना। फिर नेट सेल्स निकालने के लिए सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसको, ठीक। नेक्स्ट है अपना नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। दिस रेशो एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल्स। ये नेट प्रॉफिट और सेल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स करेंगे इनटू 100। और सॉरी दो फॉर्मूला है को इसमें फर्स्ट अपना नेट प्रॉफिट रेशो में नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको आप माइनस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट से तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे ये सब है इसको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना है और नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालेंगे अपन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए पहले ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। नेट सेल्स निकालने के लिए सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे सारे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग,
क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट बनाना है। अपन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे उसी तरीके से। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे डायरेक्ट और सारे इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे, प्लस ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और जो भी ऑपरेटिंग और इनकम्स हैं वो ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक और फॉर्मूला दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ऑफिस प्लस सेलिंग प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉस बाय फायर प्लस इंटरेस्ट ऑन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इसी को इन्हें लिख के दिया है यहाँ पे। ठीक, तो ये अपना नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया। फिर फोर्थ अपना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दिस एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ये किसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करता है? जो भी आपका नेट प्रॉफिट है और कैपिटल जितना आपने लगाया है, ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड बिफोर। और ये रेशियो अपन किस में फाइंड आउट करते हैं? नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो कैसा? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। मीन्स बिन उस प्रॉफिट में ना इंटरेस्ट कटा हो, ना टैक्स कटा हो, ना डिविडेंड कटा हो, पहले का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड इंडिकेट्स लॉन्ग टर्म फंड्स। इसमें लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं अपने, और जिसमें क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड आएंगे और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स ये सब अपन लेंगे। ये फॉर्मूला है इसका, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस स्टेटमेंट सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है ना, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का इन्हें एक और फॉर्मूला दिया, फिक्स्ड एसेट्स में प्लस करोगे वर्किंग कैपिटल, या फिर फिक्स्ड एसेट्स में से प्लस करोगे करंट एसेट्स और माइनस कर दोगे करंट लाइबिलिटी। ठीक है, दो फॉर्मूले दिए हैं। और ये जो है ना, इधर के जो रेशियोज ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इन्हें छोटे छोटे बस डेफिनेशन दे दी है। तो मेन यहाँ तक अपना था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तक, ये ऐसे ही है। अर्निंग पर शेयर में क्या रहता है फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट आफ्टर, अब इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर लेना है टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास कितने इंटू 100 है। डिविडेंड पर शेयर में डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और प्राइस अर्निंग के रेशो में मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब यहाँ से मिसलेनियस में है, ठीक है ना, तो इसमें पूरा इनने इंक्लूड कर दिया है सबका समीशन वाला। ठीक है, तो अपन इसके क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। ट्वेंटी 21 से अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें 2 साल के दिए हैं आपको, सेल्स दे दिया, सेल्स रिटर्न और ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में डायरेक्ट अपना फॉर्मूला क्या रहता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, तो नेट सेल्स निकालने के लिए सेल्स में से सेल्स रिटर्न आप माइनस कर लीजिए, फिर निकालिए। ठीक है ना, तो ये ईजी है, आप ये खुद बनाना। नेक्स्ट अपना क्या है? कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो और नॉट प्रॉफिट रेशियो, तीनों दे दिए इसमें अपन। ठीक है ना, सबसे पहले अपन लिखेंगे क्वेश्चन 22। ठीक है ना, क्या फाइंड आउट करना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है इसका? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है ना, अब अपन को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा अपना? क्या क्या दिया? ओपनिंग दिया, परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न है, वेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? जितने में आपने गुड्स बनाया है और नेट सेल्स आपने जितने में बेचा है, तो दोनों के बीच का अपन डिफरेंस निकालेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये निकालने के लिए अपन क्या क्या लेंगे? ओपनिंग स्टॉक लेंगे, जैसे उधर फॉर्मूला लिया था ना, बिल्कुल उसी तरीके है, यही क्वेश्चन है बिल्कुल। ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे परचेज, प्लस करेंगे वेजेस और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है ना, अमाउंट कितना कितना दिया है? ओपनिंग स्टॉक है आपका 45,000 का। ठीक है, परचेज है आपका 1,80,000
वेजेस है आपका 5000 और क्लोजिंग स्टॉक है -50,000। तो आपका 1,80,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है, अब अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स कैसे निकालेंगे? सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके। तो 3,10,000 सेल्स है, रिटर्न 10,000, तो 3 लाख अपना आया। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है ना। 3 लाख माइनस 1,80,000, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,20,000। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था आपका? 1,20,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 3 लाख इंटू 100, 3 1 3 4, तो ये आपका आया 40%। ये देखो 40% आया। अब अपन को क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है ना। ये अपना फर्स्ट वाला था, ये अपना सेकंड है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अपना। अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए अपन को क्या क्या चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शायद इन्हें दिया है। ऑपरेटिंग के लिए आपको ये लेना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये दोनों लेंगे तो अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना कितना निकला था? 1,80,000। ठीक, 1,80,000 में प्लस करेंगे क्या क्या? 60,000 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, और प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 12,000। नेट सेल्स था अपना 3 लाख इंटू 100। ठीक, तो कितना हो गया ये? 72, 1,80,000 प्लस 72,000 इंटू डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो ये आपका हो गया 2,52,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100। तो ये आपका 84% आएगा। ठीक है, इसको आप 3 को इससे डिवाइड करोगे तो 84% आएगा। 3 1 3 8 24, 3 4 12 आ रहा है 84%। ठीक है ना, क्या है ये? अपना ऑपरेटिंग रेशियो है। ठीक है, थर्ड हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है ना, अब अपन नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? उधर फॉर्मूला था अपना नेट प्रॉफिट निकालने का, ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, जो भी अपने सेलिंग, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग जो भी एक्सपेंसेस है वो माइनस करेंगे। तो इसमें से भी इन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं तो बस इसको माइनस करेंगे। तो 1 लाख कितना आया था अपना ग्रॉस प्रॉफिट? 20,000 था। 1,20,000 माइनस ये एक्सपेंसेस का टोटल कितना था? 72,000। तो 120 माइनस 72, ये आया 8 7 या 48,000। 48,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 48,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 3 लाख इंटू 100,
3 1 जा 3 6 जा, तो ये आपका है 16%। ठीक है, ये रहा 16%। ठीक, ये नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट रेशियो। ये क्वेश्चन पूरा ठीक है। अब क्वेश्चन 23 में आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ये अमाउंट दे दिया है, हिंट दिया, तो आप ये खुद बना के देखना, ठीक है ना। ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेम है, सिंपल आइटम्स है, फॉर्मूले में पुट करना है और फाइंड आउट करना है। नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है, तो नेट प्रॉफिट दे दिया, सेल्स, नेट सेल्स निकाल सकते हैं आप। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है, ठीक है, तो ये पूरा उनका मिलावट दी है सबका मिक्स करके। अब अपना ये है नेक्स्ट अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए अपन को क्या क्या चाहिए था, प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप क्या क्या लोगे, इक्विटी शेयर्स लोगे और जनरल रिजर्व लोगे, बस ये दो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स अभी है नहीं, तो जितना दिया आप उसी को लोगे, ठीक है ना। अब इनसे आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, सब पे पुट करना है वैल्यू और निकालना है आपको। अब मैं एक ये वाला क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ, 30 क्वेश्चन। जब भी ऐसे फॉर्मूला आप करेंगे ना, तो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो आप पहले लिख लो। देखो 30 में क्या है, अ फर्म हैज़ अ करंट रेशो दिया है 3:1 और वर्किंग कैपिटल दे दिया 2 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, हमें करंट एसेट्स निकालना है, करंट लाइबिलिटीज़ निकालना है, लिक्विड एसेट्स निकालना है, ठीक है ना, जब इन्वेंट्री इतनी दी है, ठीक है। क्या क्या चाहिए अपन को, वर्किंग कैपिटल दे दिया, करंट रेशियो दे दिया है, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। लेट करंट, अब देखो अपना रेशो क्या दिया था, 3:1 दिया था, तो अपन ये मान के चल सकते हैं हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा है करंट लाइबिलिटी से। तो लेट करंट एसेट्स बी 3x, 3 टाइम्स ज़्यादा है, और आपके करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या ले लेंगे, bx ले लेंगे, ठीक है। और हमारा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल ने दिया है, कितना दिया है, 2 लाख। 2 लाख इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 2 लाख। तो x इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया ये 1 लाख। x अपना कितना आया है 1 लाख, ठीक है ना। तो आपका करंट लाइबिलिटी आ गया 1 लाख, और करंट एसेट्स कैसे निकलेगा, 3x है, तो 3 इंटू 1 लाख, तो ये आ गया आपका 3 लाख, ठीक है। अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकलता है, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो करंट एसेट्स है आपका 3 लाख और इन्वेंट्री है 220 है, ठीक है, 2,20,000, तो ये आपका आ गया 80,000 लिक्विड एसेट्स, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे देखो मैच भी कर रहा है आंसर अपना, है ना। नेक्स्ट अपना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है 70% है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतना दिया, नेट सेल्स इतना दे दिया, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, ठीक है। तो ये 31 वाला भी करके बता देती हूँ मैं।
ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया ना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, ठीक है, और ये अपन को दिया इनने 70%, 70। अब देखो यहाँ पे भी 100 है, तो आप यहाँ पे 70/100 मत करना, ठीक है ना, क्योंकि यही परसेंट आंसर में 70% लाता है ना, यही 100, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने पास है नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है इनने 22,000, ठीक है ना, और नेट सेल्स है 4,60,000 इंटू 100, ठीक है ना। ये फाइंड आउट करते हैं अपन, ये 100 इधर आ जाएगा तो 70/100 हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 4,60,000, इसको यहाँ भेज देते हैं, ठीक है ना। ये तो कट गया अपना 4,60 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई में है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 22,000, तो ये से ये कटा, से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 7 6 42, 2 4 कैरी 7 28 2 9 32, तो 3,22,000 माइनस कर देते हैं 22,000, इसको यहाँ ले आए, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कितना आएगा 3 लाख, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यह है, ठीक। इस तरीके से बनाना है। ये 0 मैंने काट दिया, ठीक है ना, यहाँ पे कटा था। 32 में करंट रेशियो दिया, वर्किंग कैपिटल दिया, कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो ये जो किया ना 30 वाला क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह ही है। फिर 33 में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, फिक्स्ड एसेट्स दे दिया, करंट लायबिलिटीज दे दी हैं, इट हैज़ नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन करके बताती हूँ, 33 वाला। अब अपन को करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चाहिए, तो करंट लायबिलिटी ने दी हुई है, करंट एसेट्स नहीं दिया है ना। अब करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे अपन, फिक्स्ड एसेट्स, देखो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आ जाता है आपका, शेयर होल्डर्स फंड आ जाता है और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड करेंगे, अपन को करंट एसेट्स निकालना है, ठीक है ना। करंट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉय में ऐड करेंगे करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ ऐड किया तो ये पूरा एक साइड का टोटल आ गया, पूरे लायबिलिटी साइड का टोटल। अब इसमें से माइनस कर देंगे फिक्स्ड एसेट्स को, ठीक है। तो आपका करंट एसेट्स कितना आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख प्लस करंट लायबिलिटी 2 लाख माइनस फिक्स्ड एसेट्स 8 लाख, तो 22 लाख में से 8 लाख माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा करंट एसेट्स 14 लाख, ठीक। 14 लाख आ गया, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आ गए 14 लाख, करंट लायबिलिटी ने दी है 2 लाख, 2 1 जा तो 7:1 आया, ठीक। ये 33 अपना लास्ट क्वेश्चन था, तो ये चैप्टर यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। तो जितने भी इलस्ट्रेशन है पहले आप उसको सही से तरीके से पूरा बना लीजिए, उसके बाद इसमें आइए, तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है।